Today we'll talk about fertilization in angiosperms. एंजियोस्पर्म के पौधे, सब कुछ भी पौधे जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, इनमें इनिशिएशन की क्रिया कैसे होती है, आज हम इस बारे में बात करेंगे. We already discussed the development of the microspore, development of the megaspore, ये already discuss हो चुका है. आज जो हम लोग बात करनी है वो ये मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर बन गए, यानी कि जब गैनीशियम मैच्योर हो गया और ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया और जब एंथर लोब में पॉलन ग्रेन्स बन गए, तो उन पॉलन ग्रेन्स के बाद, इनके बनने के बाद जो प्रोसेसेस होती है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेसेस होती है, वो कैसे होती है. इसके साथ साथ हम लोग पहले ये भी बात कर चुके हैं दैट जो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं. दैट सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर में पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के होते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं जिस फ्लावर में गैनीशियम लगा होता है, उसी में एंड्रोशियम जो है उसी के पॉलन ग्रेन से उसका फर्टिलाइजेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, दैट इज ऑटोगैमी. दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट से आते हैं, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं. अब जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है और पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे प्लांट से आना है, तो ऑटोमेटिकली देयर मस्ट बी सम प्रोसेस और सम डिवाइस फॉर डिस्पर्सल ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. तो पॉलन ग्रेन किसी न किसी तरीके से, चाहे वो इंसेक्ट्स से, चाहे वो एयर से या वाटर से, किसी भी तरीके से वो एक प्लांट से चल करके दूसरे प्लांट तक पहुँचते हैं और एक प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ करके या किसी भी तरीके से पहुँच करके वो दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं. हम लोग जानते हैं गैनीशियम के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. एक तो स्टिग्मा जो विच इज अपर मोस्ट पार्ट, इसके ऊपर थोड़ा स्टिकी मटेरियल लगा होता है विच इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द पॉलन ग्रेन्स. सेकेंड पार्ट इज स्टाइल. स्टाइल इज द मिडिल पार्ट ऑफ द गैनीशियम और बेसल पार्ट जो होता है ये वो पार्ट होता है वेयर द मैच्योर ओव्यूल इज प्रेजेंट. तो द बेसल पार्ट विच कंटेन्स द मैच्योर ओव्यूल. तो इसमें फ्लावर के किसी भी कंपोनेंट में देखें तो उसमें जो मेन सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं. एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज द स्टैमेन एंड अदर इज गैनीशियम. जब गैनीशियम और स्टैमेन दोनों मैच्योर हो गए, स्टैमेन से पॉलन ग्रेन बन गए, तो वो पॉलन ग्रेन्स फिर डिस्पर्स होकर के पहुँचते हैं स्टिग्मा पर और तब वो आगे की प्रोसेसेस होती है. यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में भी कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, बट फिर अगेन विल डिस्कस दिस थिंग दैट पॉलन ग्रेन जो होता है इसके आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्साइन. ये एक्साइन जो है इट इज ए क्वाइट रिजिड कवरिंग और इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी एंजाइम, एनी एसिड, एनी अल्कली. इट इज सच ए रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर कि ये जो है पॉलन ग्रेन को एक बहुत प्रोटेक्टिव कैप्सूल प्रोवाइड करता है और उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है. उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर यानी जो इनर लाइनिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दैट इज कॉल्ड एज इंटाइन. और इंटाइन के अंदर मौजूद होते हैं 2 तरह के न्यूक्लियस. एक कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस बेसल वाला और एक कहलाता है जेनरेटिव न्यूक्लियस. ये जो एक्साइन का पोर्शन है इसमें जगह जगह पे छेद होते हैं, अपर्चर्स होते हैं, पोर्स होते हैं एंड दोज पोर्स प्रोवाइड एन पैसेज टू द इंटाइन. इंटाइन को वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की दिस स्टेज एक्सप्लेन्स दिस थिंग दैट हाउ द इंटाइन कम्स आउट थ्रू द पोर ऑफ द एक्साइन. एक्साइन के पोर से बाहर निकल करके ये ट्यूब के फॉर्म में एक्सटेंड करना शुरू करती है. जब ये ट्यूब के फॉर्म में एक्सटेंड करने लगती है तो जो वेजिटेटिव सेल जो आगे आगे चल रहा है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूब सेल. और ये बना क्या रहा है, ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है विच इज कॉल्ड एज पॉलन ट्यूब. ये पॉलन ट्यूब जो है इस पॉलन ट्यूब से होते हुए ही पीछे जो दूसरा न्यूक्लियस मौजूद था जो कि एक्चुअली मेल न्यूक्लियस है, ये पीछे पीछे आता है ट्यूब में एंड दिस ट्यूब न्यूक्लियस reaching forward, it is going developing forward or it is trying to reach up to the gynecium. और उधर क्या होगा, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है लगातार आगे बढ़ के पॉलन ट्यूब बनाता जाता है और उसके पीछे पीछे मेल न्यूक्लियस आते रहते हैं. सो मेल न्यूक्लियस आर कमिंग जस्ट बिहाइंड द ट्यूब न्यूक्लियस और द वेजिटेटिव न्यूक्लियस. In between the path, anywhere in the pollen tube, this male nuclei again divides in by the mitotic division in 2 components. ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है और ये 2 टुकड़े जो टूटते हैं ये दोनों मेल न्यूक्लियाई होते हैं, यानी डिवीजन होता है. इसमें सेल डिवीजन की जैसी प्रोसेस होती है. दोनों न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन से समसूत्री विभाजन से बराबर 2 टुकड़ों में टूट जाते हैं और दोनों में क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉइड होता है. क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है, X होता है. तो यही मैकेनिज्म जो है ये पॉलन ट्यूब बना करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में
ले जाएगा मेल न्यूक्लियाई को। तो कैसे होता है वो हम यहाँ बात करते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं, देन दिस स्टिग्मा is actually with a sticky material on the surface, and along with the specific pollen grain of the same type of the plant, other pollen grains are also there on the stigma. जब pollen grain के स्टिग्मा पे ऊपर जो pollen grains गिरते हैं तो वो pollen grain केवल उसी प्लांट की वैरायटी के नहीं होते हैं, कभी कभी दूसरे प्लांट्स की वैरायटी के pollen grain भी इसके ऊपर गिर सकते हैं। और जो दूसरी प्लांट वैरायटीज के pollen grain इसके ऊपर गिरते हैं, इन pollen grain की वजह से यहाँ पर अब ये ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि आम का पेड़ है उसके ऊपर अमरूद का पॉलन ग्रेन गिर गया तो अमरूद का पॉलन ग्रेन ग्रो कर जाएगा। यहाँ पर होती है एक बहुत स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक, जिसकी वजह से स्टिग्मा के ऊपर जो केमिकल्स लगे हैं उसकी सरफेस पे जैसे कि मटेरियल लगा है, जब वो इंटेंट की लेयर को टच करता है तो अगर वो सेम टाइप का पॉलन ग्रेन है तब तो पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट होगा, पर अगर वो डिफरेंट टाइप का पॉलन स्ट्रक्चर है या किसी दूसरे प्लांट का पॉलन स्ट्रक्चर है, पॉलन ग्रेन है, तो वो डेवलप नहीं करेगा। यानी पॉलन ट्यूब तभी बनेगी व्हेन द पॉलन ग्रेन इज ऑफ सेम स्पीशीज, जब वो अपने ही टाइप का, जिस टाइप का ये प्लांट है उसी टाइप का पॉलन ग्रेन होगा, तभी पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट शुरू होता है। अब जब पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट शुरू होता है तो इसमें कई स्टेजेस हम लोगों ने ड्रॉ करने की कोशिश की है। एक स्टेज में पॉलन ग्रेन है, एक में डेवलपिंग स्टेज है, थोड़ा और ज़्यादा डेवलप हुआ, और एक में पॉलन ट्यूब प्रॉपरली ग्रो करते हुए ये पहुँच जाती है यहाँ पर न्यूक्लियस तक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट तक। व्यूल के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं कि जो बाहर का कैप्सूल होता है दैट इज कॉल्ड एज चैलिया। चैलिया के अंदर का पोर्शन जो होता है इंटरमेंट के अंदर, वहाँ पे वो कहलाता है फीमेल गैमेटोफाइट और न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में 8 सेल्स होते हैं। 8 सेल्स में से 3 सेल्स होते हैं एंटीपोलर सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ये वाले सेल्स जो होते हैं ये कहलाते हैं पोलर सेल्स, और ये वाले सेल जो हैं इनमें एक सेल जो है ये एक्सेल है और ये जो है सिनर्जिड है, ये सिनर्जिड। तो टोटल नंबर अगर देखें तो 2 सिनर्जिड, एक एक्सेल, 3, 2 सेल ये वाले जो कि पोलर सेल्स हैं, तो 5 हुए, और 3 सेल, ये टोटल 8 सेल्स होते हैं इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। द फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स 8 cells, out of those 3 cells are antipodal cells, 2 cells are polar cells, and on the micropylar end there are 3 cells, 2 synergids and 1 egg cell. Now the pollen tube which was formed from the pollen grain and along it enters through the micropyle, ये micropylar end के through अंदर enter करती है, तो it enters through the micropylar end and then the male gametes or the male nuclei which were here, these male nuclei are being transferred in the female gametophyte. Here the probability of the entry of the pollen tube in the female gametophyte is possible by 3 different routes. One of the route, which is the most common route, is entering of the pollen grain, a pollen tube, through the micropylar end. कभी कुछ केस, अधिकांश ये जो pollen tube जो है ये ओव्यूल के अंदर 3 कॉमन तरीकों से एंटर कर सकती है। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका जो होता है वो ये होता है कि pollen tube माइक्रोपाइल वाले एंड से अंदर कर जाता है, और इस केस को हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। जब माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगा इसे कहेंगे पोरोगैमी। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि pollen tube हो सकता है यहाँ से एंटर कर जाए, पीछे के हिस्से से एंटर कर जाए, यानी माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड से यहाँ से एंटर कर जाए। अगर ऐसा हुआ उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे चैलेंजोगैमी। सेकेंड पॉइंट चैलेंजोगैमी। और कभी ऐसा भी हो जाता है एक्सीडेंटली कि इस जगह से भी नहीं एंटर किया, यहाँ से भी एंटर नहीं किया, बल्कि यहाँ कहीं से एंटर कर गया, इन बिटवीन एरिया से। अगर इन बिटवीन एरिया से एंटर किया है तो उस कंडीशन में हम इसे कहेंगे मीजोगैमी। तो देयर आर 3 कॉमन मेथड्स, दैट इज पोरोगैमी, चैलेंजोगैमी और मीजोगैमी। आउट ऑफ दीज द पोरोगैमी इज द कॉमनेस्ट वन। पोरोगैमी सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी तरीके से, चाहे वो चैलेंजोगैमी से जाए, चाहे वो मीजोगैमी से जाए, चाहे वो पोरोगैमी से जाए, किसी भी तरीके से pollen tube आ गई इस न्यूक्लियस के अंदर। Now, after entry of the pollen tube in the female gametophyte or the nucleus, usually it enters in between synergid and egg cell. ये pollen tube ज़्यादातर जो होती है वो synergid और माइक्रोपाइलर एंड ये जो egg cell है इसके बीच से एंटर करती है,
और इसके बाद जब ये एंटर करती है तो इसके जो मेल न्यूक्लियाई ये दोनों आए थे, ये दोनों मेल न्यूक्लियाई इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। बोथ ऑफ द मेल न्यूक्लियाई रिलीज थे। These both of the male nuclei, अब they have got two different type of the fusions. One of the male nuclei is going to fuse with polar cells. एक जो है मेल न्यूक्लियाई, ये जो दो पोलर सेल्स थे इनके साथ फ्यूज कर जाएगा, और एक मेल न्यूक्लियाई जो बचा है, क्योंकि दो मेल न्यूक्लियाई थे तो अदर मेल न्यूक्लियाई विल फ्यूज विथ एक्सेल। तो लाइक दिस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर एक तो फ्यूजन यहाँ होगा और एक फ्यूजन यहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किए हैं कि अगर जब यहाँ पर एंट्री हुई सेंटर वाले पार्ट में, पोलर सेल और मेल न्यूक्लियाई फ्यूज किए, तो पोलर सेल दो थे, एक मेल न्यूक्लियाई आया, तो टोटल नंबर ऑफ द सेल बिकम्स 3, nuclei become 3, that is one of the male nuclei and two are the polar nuclei, and every set contains x number of chromosomes, so total number of the chromosomes becomes 3x, 2 of the polar cells, 1 of the male nuclei, and total number becomes 3x. And because their 3 cells are fusing together, that's why this condition is called as triple fusion. क्योंकि 3 कोशिकाएं एक साथ यहाँ पर फ्यूज कर रही हैं, 3 न्यूक्लियाई एक साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए 3 कोशिकाओं के फ्यूजन की वजह से, 3 सेल्स के न्यूक्लियाई के फ्यूजन की वजह से दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। कंट्री दैट, अगर हम दूसरे हिस्से में देखें तो यहाँ पर एक मेल न्यूक्लियाई था और एक फीमेल न्यूक्लियाई था, यानी एक्स सेल का एक न्यूक्लियाई दैट इज द फीमेल न्यूक्लियाई और एक मेल न्यूक्लियाई था। इन दोनों में जब फ्यूजन होगा तो इसके फ्यूजन से जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनगैमी। सिनगैमी में होगा क्या, एक फीमेल न्यूक्लियस एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज जाइगोट। यही जाइगोट फ्यूचर में डेवलप करके बनाएगा एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, उससे बनेंगे प्यूम्यूल और रेडिकल। प्यूम्यूल वाला पोर्शन डेवलप करेगा तो स्टेम बनाएगा, और जो रेडिकल का पोर्शन है वो ग्रो करेगा तो रूट बनेगी उससे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस जो होनी है वो इस प्रोसेस में, इस स्ट्रक्चर में होनी है। मगर ऊपर का हिस्सा है जहाँ ट्रिपल फ्यूजन हुआ है, इस वाले सेल पार्ट में रैपिडली सेल मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। उस रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस की वजह से यहाँ जब बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है तो ढेर सारे सेल बन करके यहाँ भर जाते हैं, और ये बहुत नरिशमेंट मटेरियल में, नरिशिंग मटेरियल में पोषक तत्वों में बहुत सुदृढ़ होते हैं, काफ़ी मात्रा में इनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्वों को एकत्रित करते हैं, संग्रहित करते हैं, they accumulate nourishing material from the surrounding environment and they contain very large quantity of the nourishment. Fusion is called as endosperm. Endosperm is the reserve food material for the seed. सीड का जो बीज बनता है उसमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होते हैं वो हमेशा इस हिस्से में होते हैं। तो reserve food material are here in this part which is formed by triple fusion or by the triple fusion product forms endosperm, whereas the syngamy forms zygote, and this zygote will develop later on as embryo. Now, here one of the important things is that when the zygote has been formed, this will go under the process of specific divisions. Now, one of the important things that during the process of gametogenesis, the chromosomes number were reduced to the half. X number chromosome पॉलीडेन में थे, X number chromosome X सेल में थे, ये X और X मिले और फिर वापस 2X हो गए। यानी किसी भी प्लांट की वैरायटी के क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने में फ्यूजन और गैमेटोजेनेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। गैमेटोजेनेसिस जहाँ क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, वहीं फ्यूजन जो होता है वो उन क्रोमोसोम नंबर को दोबारा कंप्लीट कर देता है। After the fusion of the X and X chromosomes, again the 2X structure is being formed, diploid structure is being formed. So, zygote always contains diploid number of the chromosome as it was there in the mother plant. जैसे कि जितनी क्रोमोसोम की संख्या मदर प्लांट में होती है उतनी फिर होगी, यानी X और X जुड़े और 2X हो गए। 2 male gametes entered in the female gametophyte. Out of those 2 male gametes, one of the male gamete fused here along with the polar cell, other is fused here which along with the X cell. So that's why the process of fusion or fertilization is going on at 2 places. So it is also called as double fertilization. क्योंकि इसमें जो पॉलन ट्यूब से जो 2 नर युग्मक आए थे, जो मेल गैमीट आए थे, उनमें से एक मेल गैमीट का फ्यूजन हुआ पोलर सेल्स के साथ और दूसरे का फ्यूजन हुआ एक्स सेल के साथ। तो चूंकि 2 जगहों पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही, मेल गैमीट 2 जगह फर्टिलाइज कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर,
इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, इट विल बी टेकन इन द नेक्स्ट लेक्चर कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ द zygote takes place, how the cotyledons are being formed, how the embryo is being formed, and how the structure of the seed is being formed. We'll take it in the next lecture. Thank you.